बच्चों, आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूं ना, वो किसी भूत की नहीं, बल्कि एक ऐसे बोझ की है जो दिखता नहीं, लेकिन अगर एक बार कंधे पर बैठ जाए तो कभी उतरता नहीं है। तुमने कभी महसूस किया है बिना वजह कंधा भारी हो जाना, जैसे कोई बैठा हो, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखो तो कोई ना हो। अगर ऐसा कभी हो तो उसे नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि कई बार वो सिर्फ थकान नहीं होती, कभी कभी वो कुछ और होता है। ये कहानी है हमारे ही गांव के एक आदमी की। नाम था राघव। सीधा साधा आदमी, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसी से अपना घर चलाता। ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से ज्यादा बात, बस अपना काम और अपना घर। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। उस दिन वो जंगल के अंदर थोड़ा ज्यादा दूर चला गया था। सूरज ढलने लगा था और वो थक चुका था। उसे एक पुराना पेड़ दिखा, बहुत बड़ा, घना और अजीब तरह से शांत, जैसे उसके आसपास की हवा भी रुक गई हो। राघव ने सोचा, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूँ। वो पेड़ के नीचे बैठ गया, पीठ तने से लगाई और आंखें बंद कर लीं। ठंडी हवा चल रही थी और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। पता नहीं कितनी देर बीत गई, लेकिन अचानक उसकी आंख खुली। शाम हो चुकी थी, जंगल में अंधेरा उतर रहा था। राघव जल्दी से उठा और अपनी कुल्हाड़ी उठाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके कंधे पर कुछ है, हल्का सा वजन। उसने सोचा शायद थकान होगी। उसने कंधा झटका, लेकिन वजन वहीं रहा। थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वो जल्दी जल्दी गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई उसके बहुत पास है, इतना पास कि उसकी सांस महसूस हो रही हो। लेकिन जब भी वो पीछे मुड़ता, कुछ नहीं, सिर्फ खाली रास्ता। गांव पहुंचते पहुंचते वो थोड़ा परेशान हो चुका था। घर पहुंचा, खाना खाया और सो गया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई, क्योंकि जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे साफ महसूस हुआ कोई उसके कंधे पर बैठा है। इस बार वजन थोड़ा ज्यादा था। उसने घबराकर आंखें खोल दी। कमरे में कोई नहीं था, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन वो एहसास अब भी था। वो उठकर बैठ गया, अपने कंधे को छूकर देखा, कुछ नहीं। शायद वहम है, उसने खुद से कहा, और फिर से लेट गया। लेकिन इस बार उसे अपने कान के पास हल्की सी सांस महसूस हुई, ठंडी, धीमी, जैसे कोई बहुत पास आकर चुपचाप बैठा हो। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन कोई नहीं। उस रात वो बिल्कुल नहीं सो पाया। सुबह वो उठा और उसे महसूस हुआ उसका कंधा पहले से ज्यादा भारी है। चलते वक्त उसकी गर्दन थोड़ी झुक रही थी। गांव के एक आदमी ने मजाक में कहा, क्या हुआ राघव, बूढ़ा हो गया क्या? सब हंस पड़े। राघव भी हंस दिया, लेकिन अंदर से उसे डर लगने लगा था। दिन गुजरता गया, लेकिन वो वजन कम नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे बढ़ने लगा। शाम तक उसे सीधा खड़ा होना मुश्किल लग रहा था, और रात वो फिर आई। राघव बिस्तर पर लेटा था, आंखें खुली हुई, और तभी उसे साफ महसूस हुआ इस बार कोई उसके कंधे पर सिर्फ बैठा नहीं है, बल्कि थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, जैसे जिंदा हो। उस रात राघव की आंखें खुली थीं, लेकिन उसका शरीर डर से जकड़ा हुआ था। उसे साफ महसूस हो रहा था कोई उसके कंधे पर बैठा है और धीरे धीरे हिल रहा है, जैसे अपनी जगह बना रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो उठना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे सुन्न हो चुका था। और तभी उसके कान के पास एक बहुत धीमी आवाज आई, राघव। उसका दिल जोर से उछल पड़ा। ये आवाज उसकी अपनी नहीं थी, और ना ही किसी इंसान जैसी थी। ये बहुत पतली और अजीब थी। राघव ने हिम्मत करके बोलने की कोशिश की, कौन है? लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। और तभी उसके कंधे पर बैठा हुआ वो बोझ थोड़ा और भारी हो गया, जैसे वो झुकाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद अचानक सब शांत हो गया। वो एहसास गायब हो गया। राघव एकदम से उठ बैठा। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। कमरे में कोई नहीं था, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था, और कंधा पहले से ज्यादा भारी था। अगले दिन राघव काम पर नहीं गया।
उसे लग रहा था कुछ गलत है, बहुत गलत। वो पूरे दिन घर में ही बैठा रहा, कभी अपने कंधे को छूता, कभी आईने में देखता, लेकिन उसे कुछ दिखता नहीं था। शाम को गांव का एक छोटा बच्चा उसके घर के पास खेल रहा था। राघव बाहर बैठा था। तभी उस बच्चे की नजर उस पर पड़ी और अचानक वो डर गया। उसकी आंखें फैल गईं और वो चिल्लाया, माँ, उसके कंधे पर कौन बैठा है? राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन बच्चा अब भी उसी तरफ इशारा कर रहा था। डर से कांपते हुए वो हंस रहा है। राघव का गला सूख गया। उसने तुरंत बच्चे की मां की तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बोली, क्या बकवास कर रहा है, वहां कोई नहीं है, और बच्चे को अंदर ले गई। लेकिन राघव समझ गया था, अब ये सिर्फ उसका वहम नहीं था, कुछ था जो उसके साथ था। उस रात राघव ने हिम्मत की और आईने के सामने खड़ा हो गया। कमरा अंधेरा था, सिर्फ एक दिया जल रहा था। उसने धीरे धीरे आईने में देखा, और जो उसने देखा उसने उसकी रूह हिला दी। आईने में उसके कंधे पर एक छोटा सा साया बैठा था, बिल्कुल बच्चे जैसा, लेकिन उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं और होंठ एक टेढ़ी सी मुस्कान में फैले हुए थे। वो सीधे राघव को देख रहा था। राघव के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो पीछे हट गया, लेकिन आईने में वो साया अब भी बैठा था, और धीरे धीरे उसने अपना सिर राघव के कान के पास झुकाया, जैसे कुछ कहने वाला हो। राघव डर से जम गया, और तभी आईने में उस साये के होंठ हिले। चल। राघव की सांस अटक गई। उसने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन उसके पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। वो दरवाजे की तरफ चला और बिना सोचे घर से बाहर निकल गया। रात गहरी थी, गांव सो चुका था, लेकिन राघव चलता रहा। धीरे धीरे वो उसी जंगल की तरफ बढ़ने लगा जहां वो पेड़ था। हर कदम के साथ कंधे का वजन बढ़ता जा रहा था, जैसे वो चीज अब पूरी तरह बैठ चुकी हो। और जैसे जैसे वो जंगल के करीब पहुंचा, उसके कान में वही हंसी गूंजने लगी, धीमी, पतली और डरावनी। धीमी, पतली और डरावनी। जंगल के अंदर हर कदम के साथ वो हंसी और साफ होती जा रही थी। राघव चल रहा था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था वो क्यों चल रहा है। जैसे उसका शरीर उसका नहीं रहा। उसके कंधे पर बैठा हुआ वो बोझ अब और भारी हो चुका था, इतना भारी कि वो सीधा खड़ा भी नहीं पा रहा था। उसकी गर्दन झुक गई थी, पीठ मुड़ गई थी, और हर कदम जैसे किसी और के इशारे पर उठ रहा था। कुछ ही देर में वो उसी पेड़ के पास पहुंच गया, वही पेड़ जहां वो उस दिन सोया था। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक गई थी। राघव वहीं रुक गया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। और तभी उसके कंधे पर बैठा हुआ वो साया धीरे धीरे हिलने लगा, इस बार और तेज, जैसे अब वो उतरने वाला हो। राघव की सांस अटक गई। क्या अब ये खत्म हो जाएगा? लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ वो चीज़ उसके कंधे से नीचे नहीं उतरी, बल्कि ऊपर चढ़ने लगी, धीरे धीरे उसकी गर्दन से होते हुए उसके सिर तक। राघव की आंखें फैल गईं। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसका शरीर पूरी तरह जकड़ चुका था, और तभी उसके सामने पेड़ के तने पर एक परछाई उभरी, वही साया, लेकिन अब बड़ा। उसका चेहरा साफ दिख रहा था, बिल्कुल बच्चे जैसा, लेकिन आंखें पूरी काली और मुस्कान असहनीय। वो परछाई धीरे धीरे पेड़ से अलग हुई और ज़मीन पर आ गई। अब वो राघव के सामने खड़ी थी। राघव कांप रहा था, लेकिन वो भाग नहीं सकता था। वो साया धीरे धीरे उसके पास आया और फुसफुसाया, अब मेरी बारी।
अगले ही पल राघव के सिर के अंदर जैसे कुछ घुस गया। एक तेज दर्द, उसकी आंखें उलट गईं, उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। जंगल में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद राघव ने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी सांस सामान्य थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। वो धीरे धीरे उठा और सीधा खड़ा हो गया। अब उसके कंधे पर कोई नहीं था, वजन गायब हो चुका था। सब कुछ जैसे ठीक हो गया, लेकिन उसके होठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई, वही टेढ़ी और डरावनी। वो मुड़ा और धीरे धीरे गांव की तरफ चल पड़ा। सुबह लोगों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। अरे, अब तो सीधा चल रहा है, लगता है ठीक हो गया। सब खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब सब कुछ शुरू हुआ है। एक बच्चा जो दूर खड़ा था उसे ध्यान से देख रहा था। उसने धीरे से कहा, अब वो उसके कंधे पर नहीं है, वो अंदर चला गया है। राघव रुक गया। धीरे धीरे उसने उस बच्चे की तरफ देखा और मुस्कुराया, वही डरावनी मुस्कान। राघव की आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। वो सीधा खड़ा था, चल रहा था, हंस रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही जिंदा था। गांव वालों को लगा सब ठीक हो गया, लेकिन बच्चों, असली डर अब शुरू हुआ था। उस दिन के बाद गांव में अजीब चीजें होने लगी। रात को लोगों को महसूस होता कोई उनके बहुत पास बैठा है, कंधे पर हल्का सा वजन, जैसे कोई टिक कर बैठ गया हो। पहले एक घर, फिर दूसरा, फिर पूरा गांव। लोग डरने लगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा था। और हर बार जिसे ये एहसास होता वो एक ही बात कहता, बस थोड़ा सा भारी लग रहा है। कोई उसे सीरियस नहीं लेता, जैसे राघव ने नहीं लिया था। लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी झुकने लगे, गर्दन नीचे, पीठ मुड़ी हुई और आंखों में अजीब सा खालीपन। गांव के बुजुर्ग समझ गए ये वही है, मुनज्जा। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक बार नहीं था, वो फैल रहा था, जैसे एक से दूसरे में जा रहा हो। और इस सब के बीच राघव शांत था। वो किसी को छूता नहीं, लेकिन जहाँ से गुजरता कुछ देर बाद वहीं किसी को कंधे का वजन महसूस होने लगता, जैसे वो अब खुद मुनज्जा बन चुका था। एक रात गांव के चौपाल में सब इकट्ठा हुए, डरे हुए, थके हुए। उन्होंने तय किया इसे खत्म करना पड़ेगा, वरना पूरा गांव खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कैसे। तभी वो बूढ़ा आदमी जिसने पहले बताया था आगे आया। उसने धीमी आवाज में कहा, जिस पेड़ से ये आया था वहीं वापस जाएगा। अगर हम उसे वापस वहां ले जाएं तो शायद इसे रोका जा सकता है। सबकी नज़र राघव पर गई। वो थोड़ी दूर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। उन्हें लगा शायद वो कुछ नहीं जानता, लेकिन जैसे ही वो उसके पास गए, राघव ने सिर उठाया और बोला, मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आवाज़ अब उसकी नहीं थी, वो दो आवाज़ों में बोल रहा था, एक राघव की और दूसरी पतली, डरावनी। लेकिन वो हंसा, बहुत देर हो चुकी है। अचानक कुछ लोगों ने अपने कंधे पकड़ लिए, दर्द से कराते हुए। वो चढ़ रहा है, 1, 2, 3। अब कई लोग झुकने लगे। चौपाल में अफरा तफरी मच गई और उसी बीच राघव धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे वो खुद उन्हें उस पेड़ की तरफ बुला रहा हो, जंगल की तरफ। कुछ लोग उसके पीछे गए, बाकी भाग गए। जंगल के अंदर वही पेड़ खड़ा था, अंधेरे में और भी डरावना। राघव उसके सामने जाकर रुक गया और धीरे धीरे हंसने लगा। यहीं से शुरू हुआ था और अब यहीं खत्म होगा। अचानक उसका शरीर कांपने लगा, जैसे अंदर कुछ लड़ रहा हो। कुछ पल के लिए राघव की असली आवाज़ आई, मुझे बचाओ। लेकिन अगले ही पल वो आवाज़ गायब हो गई और फिर वही डरावनी हंसी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं, हवा तेज हो गई और अचानक जिन लोगों के कंधे भारी थे वो सब ज़मीन पर गिर पड़े, जैसे कुछ उनके अंदर से निकल रहा हो। एक काला साया उनके शरीर से निकलकर पेड़ की तरफ बढ़ा और उसमें समा गया। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, हवा रुक गई, पेड़ बिल्कुल स्थिर। राघव भी ज़मीन पर गिर गया। लोग धीरे धीरे उठे, डरे हुए, लेकिन उनके कंधे अब हल्के थे, जैसे सब खत्म हो गया। उन्होंने राघव को उठाया, लेकिन वो बेहोश था। सुबह गांव में सब नॉर्मल था। लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा मुनज्जा खत्म हो गया। लेकिन बच्चों, कुछ चीज़ें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद गांव का एक छोटा बच्चा जंगल के पास खेल रहा था। उसे वही पेड़ दिखा, अब शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो पास गया और जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, उसने अचानक अपने कंधे पर हाथ रखा। धीरे धीरे उसका सिर झुक गया और उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। बच्चों, अगर कभी तुम्हें लगे भी कंधा बिना वजह भारी हो रहा है तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कभी कभी जो बैठा होता है वो उतरता नहीं है।